अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 9.1 के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 3 है, अगर ए बी वितर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो और इसका मरकज़ से फासला 3 सेंटीमीटर हो तो इस दायरा का कुतर मालूम करें। दायरे के कतर की लंबाई मालूम करनी है तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और फिर इस सवाल को हम हल करते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये हमारे पास एक ए बी कतर है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसी तरह से इसका जो मरकज़ से फासला है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास है इसका मरकज़ जिसको हमने ओ के साथ ज़ाहिर किया है। तो यहाँ से ओ से हमारे पास जो सी तक का फासला है, जो हमारे पास ये अमूद बनता है ओ सी, तो ओ से सी तक का फासला बनता है 3 सेंटीमीटर। इस नुक्ते को हम देते हैं डी का नाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने दायरे का जो कतर है, जो ए से डी तक का फासला है, वो मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ए से बी तक का जो फासला है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इस 8 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें, चूँकि हमारे पास ओ से सी जो है ये हमारे पास एक अमूद है, तो जैसा कि हमने मसला नंबर 2 में देखा था कि जो किसी वितर पर अमूद खींचा जाता है वो वितर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए से सी तक का जो फासला है और सी से बी तक का फासला है ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए से सी या बी से सी तक का फासला है वो 4 सेंटीमीटर होगा। चूँकि कुल फासला हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो इसका अगर हम निस्फ करते हैं तो वो हमारे पास बनता है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इसका हल शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो ज़ाविया ओ सी ए है, ज़ाविया ओ सी ए ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, या यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है नुक्ता सी पर ये 90 दर्जे का ज़ाविया है। और अगर हम देखें हमारे पास जो ओ सी है, अगर हम इस ओ सी की बात करते हैं तो ये जो है वो अमूद है ए बी के ऊपर। ओ सी ए बी के ऊपर अमूद है, इसलिए हमारे पास ए से सी तक का और बी से सी तक का फासला बराबर होंगे जो कि 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस वजह से हमारे पास जो किता ख़त ए सी है और इसी तरह से जो किता ख़त बी सी है ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम ए से सी तक की फासला की बात करें तो ये हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास जो एक मुसल्लस बनी है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस ओ सी ए, तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो इस मुसल्लस का हमें अमूद पता है, इसी तरह से इसका कायदा पता है, तो इसका हम वितर मालूम कर सकते हैं। तो ओ से ए तक का जो फासला है वो इसका वितर बनता है और इसी तरह से अगर हम ओ से ए तक की बात करें तो ये दायरे का रदास भी बनता है। तो अगर हम दायरे का रदास मालूम कर लेते हैं तो उसका हम दुगना कर देंगे, तो दुगना करने से हमें दायरे का कतर मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें मसला फिसागोरस की मदद से जो मुसल्लस ओ सी ए है, मुसल्लस ओ सी ए है, इसका हम वितर मालूम करेंगे और फिर उसको दुगना कर देंगे जिससे हमारे पास हमारे सवाल का हल आ जाएगा, जो कि हमने इस सवाल में कतर मालूम करना था। यहाँ पे हम मुसल्लस ओ सी ए की बात करते हैं, कायमा ज़ाविया मुसल्लस, मुसल्लस ओ सी ए में। तो यहाँ पे हम मसला फिसागोरस की मदद से अगर हम देखें तो वितर हमारे पास है यहाँ पे ओ ए, तो हमारे पास मसला फिसागोरस की रूह से जो फार्मूला बनेगा ओ ए का मुरब्बा वितर का मुरब्बा बराबर है ए सी का मुरब्बा, जो कि कायदा है ए सी का मुरब्बा जमा ओ सी का मुरब्बा, जो कि इस मुसल्लस का अमूद है।
तो यहाँ पे हम ए सी की कीमत लिखेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर, इसी तरह से ओ सी की कीमत लिखेंगे जो कि है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ओ ए का मुरब्बा बराबर है, ए सी की कीमत है 4 सेंटीमीटर इसका मुरब्बा, और इसी तरह से जो ओ सी है उसकी कीमत है 3 सेंटीमीटर इसका मुरब्बा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। ओ ए का मुरब्बा बराबर है 4 का मुरब्बा बनेगा 16 और 3 का मुरब्बा बनेगा 9। तो यहाँ से हम इन दोनों नंबरों को जमा करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए का मुरब्बा बराबर है 16 जमा 9, हमारे पास बनेगा 25। तो यहाँ से ओ ए की कीमत निकालने के लिए इसका हम तरफैन में लेंगे जज़र। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। जज़र में ओ ए का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में 25। जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए और दूसरी जानिब 25 का मुरब्बा बनेगा 5। तो ओ ए हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से चूँकि ओ ए दायरे का रदास है तो इस वजह से हमने दायरे का जो कतर मालूम करना है वो इसका दुगना होगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, दायरे का कतर बराबर है 2 ज़रब ओ ए, और ओ ए जो है वो इस दायरे का रदास है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 ज़रब 5। तो ये हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमने दायरे का कतर मालूम कर लिया जो कि आया 10 सेंटीमीटर के बराबर। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 है एक दायरा जिसका रदास 9 सेंटीमीटर है और इसका वितर का फासला मरकज़ से 5 सेंटीमीटर हो तो वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक दायरा है जिसका रदास जो है वो 9 सेंटीमीटर के बराबर है और इसी तरह से मरकज़ से जो वितर तक का फासला है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें वितर की लंबाई मालूम करनी है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हमारे पास इस तरह से कोई दायरा है और यहाँ पे दायरे का अगर मरकज़ है जिसको हम ओ के साथ लिखते हैं, इस जगह पे फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई वितर है, ए बी वितर। चूँकि दायरे का रदास हमें दिया गया है तो अगर हम देखें तो ओ से ए तक जो है वो दायरे का रदास बनता है जो कि 9 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। इसी तरह से जो मरकज़ से वितर तक का फासला है वो हमें दिया गया है। अगर हम इस फासले की बात करें तो वो 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास मरकज़ है और मरकज़ से वितर तक का फासला हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हमने जो हमारे पास बी ए या ए बी वितर है इसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो चलिए हम इस शक्ल को दोबारा से बनाते हैं और इस सवाल का हल शुरू करते हैं। तो ये हमने दिए गए मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास सर्कल का इस दायरे का मरकज़ है जिसको हमने ओ के साथ ज़ाहिर किया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमारे पास जो कतर है जिसको हमने ए बी के साथ लिखा है, ए बी हमारे पास वितर है जिसकी हमने लंबाई मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि मरकज़ से इस वितर तक का फासला हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और इसी तरह से हमारे पास जो इसका रदास है जो कि ओ से ए तक का फासला बनता है, रदास हमें दिया गया है इसका 9 सेंटीमीटर। तो ये फासला हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। हमने जो वितर ए बी है इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये जो नुक्ता है इसको हम सी के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास ए से सी तक का फासला और इसी तरह से बी से सी तक का फासला आपस में बराबर होंगे। चूँकि यहाँ पे हमारे पास एक 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है और जब भी हम कोई मरकज़ से अमूद खींचते हैं किसी वितर पे तो वो उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर हम
ए से सी तक का फासला मालूम कर लेंगे, उसको अगर हम दुगना कर देंगे तो वो हमारे पास ये कुल फासला आ जाएगा जो कि ए से बी तक बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ सी है, ओ से सी तक का जो फासला है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह से ओ से ए तक का जो फासला है ये दायरे का रदास है और ये हमें दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मसला फिसागोरस की मदद से ए सी की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कायमा ज़ाविया मुसल्लस है ओ सी ए, इसकी मदद से हम ए सी की कीमत निकालेंगे। मुसल्लस ओ ए सी में, तो यहाँ पे हम मसला फिसागोरस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और मसला फिसागोरस का फार्मूला हमारे पास है वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मुसल्लस में हमारे पास जो वितर है वो हमारे पास है ओ ए का मुरब्बा बराबर है कायदा हमारे पास है ए सी का मुरब्बा जमा अमूद हमारे पास है ओ सी। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ओ सी का मुरब्बा। तो यहाँ से हमने ए सी की कीमत मालूम करनी है, तो ओ ए और ओ सी की कीमतों को यहाँ पे दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा ओ ए की कीमत हमारे पास है 9 का मुरब्बा, दूसरी जानिब हमारे पास है ए सी का मुरब्बा जमा ओ सी का मुरब्बा हमारे पास है 5 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से ए सी के लिए हल करेंगे तो 9 का मुरब्बा बनेगा 81 और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा ए सी का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा बनेगा 25 को हम लेकर जाते हैं बाएं जानिब, तो बाएं जानिब ये जाकर ये होगा नफ़ी 81 नफ़ी 25 बराबर है ए सी का मुरब्बा। तो 81 में से 25 को हम नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने से हमारे पास आएगा 56 बराबर है ए सी का मुरब्बा। यहाँ पे हम ए सी को लिखते हैं बाएं जानिब, तो ये हमारे पास बनेगा ए सी का मुरब्बा बराबर है 56। तो यहाँ से ए सी की कीमत निकालने के लिए हम तरफ़ैन में इसका जज़र लेंगे। तरफ़ैन में जज़र लेने से इसका हम लेंगे जज़र, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए सी का मुरब्बा और इसका हम लेंगे जज़र और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है 56, इसका भी हम लेंगे जज़र। ए सी का मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए सी और दूसरी जानिब 56 को हम मुख्तसर करने के लिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 ज़रब 14, चूँकि 4 और 14 को ज़रब दें तो हमारे पास 56 ही बनता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो 4 का जज़र हम अगर लें तो वो हमारे पास बनता है 2, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए सी बराबर है 2 ज़रब जज़र में 14। तो ये हमारे पास ए सी की कीमत आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए सी का अगर हम दुगना करेंगे तो वो हमारे पास ए बी की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ए बी की कीमत निकालने के लिए इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ताकत ए बी जो है वो दुगना होगा ए सी के। तो की ताकत ए बी बराबर है 2 ज़रब की ताकत ए सी। तो यहाँ पे हम ए सी की कीमत लिखेंगे जिससे हमारे पास जो वितर ए बी है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा कि ताकत ए बी बराबर है 2 ज़रब की ताकत ए सी और ए सी की कीमत हमारे पास है 2 जज़र में 14। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल और 2 को आपस में ज़रब देंगे तो हमारे पास जो वितर ए बी है, ए बी वितर की लंबाई आ जाएगी 4 जज़र में 14। तो ये हमने सवाल नंबर 4 का हल मुकम्मल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 9.1 के सवाल नंबर 3 और 4 को हल किया, जिसके साथ हमारी
मश्क 9.1 मुकम्मल भी होगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।